प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र अरविंद एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर हम ज्योतिष संबंधी विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं तथा जीवन में आ रही समस्याओं से निदान पाने हेतु सरल एवं आसान उपायों की चर्चा करते हैं, जिसे आप स्वयं ही बिना अधिक धन अथवा समय खर्च किए कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से कुंडली परामर्श करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, जो कि 15 जून 2023 को हो रहा है, उसके सभी राशियों के प्रभाव तथा उनसे बचने के उपायों के बारे में। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर 15 जून 2023 को शाम 6:07 पर होगा, जब सूर्यदेव शुक्र के आधिपत्य वाली वृषभ राशि से बाहर निकलकर बुध के आधिपत्य वाली मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य महाराज लगभग एक माह तक विराजमान रहकर 16 जुलाई 2023 की प्रातः 4:59 पर चंद्रमा के आधिपत्य वाली कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए सूर्य का मिथुन राशि में गोचर क्या प्रभाव दिखाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होने से यह आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर से आपकी यात्राओं के योग बनेंगे। छोटी दूरी की अनेक यात्राएं होने लगेंगी। साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और शासन और प्रशासन से अच्छा सहयोग मिलने की संभावना है। आर्थिक मोर्चे पर भी यह समय उन्नतिदायक साबित होगा। भाई बहनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे। आपसी खींचातानी को दूर करने की कोशिश करें और उसके लिए सभी की बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें महत्व दें। यदि आप खिलाड़ी हैं तो यह समय आपको उन्नति देगा और आप नई प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का आपको मौका मिल सकता है। आपको संचार तंत्र के माध्यम से अच्छा लाभ होगा। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और संचार तंत्र का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस दौरान आपके व्यापार में भी उन्नति होगी और कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपका अच्छा व्यवहार आपको लाभ देगा। सूर्य के इस गोचर के दौरान लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें। मित्रों, आप जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी साबित होगा। आपको बातचीत में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य दूसरे भाव में जाने से आपकी वाणी में कटुता कुछ बढ़ने की संभावना है। आप अहम से ग्रसित हो सकते हैं, जिससे आसपास के लोगों परेशान होंगे। उन्हें लगेगा कि आप इस तरीके की बातें क्यों करते हैं। पारिवारिक संबंधों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान आपके परिवार का सामाजिक स्तर ऊंचा रहेगा। आप अपने उपलब्ध संसाधनों का भली प्रकार प्रयोग कर पाएंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परिवार में किसी को सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है या सरकार से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने में भी कामयाबी आपको मिल सकती है और यदि कोई प्रॉपर्टी आप लंबे समय से बेचना चाह रहे थे तो इस दौरान वह बिक सकती है और उसके आपको वांछित धन की प्राप्ति हो सकती है। यह गोचर आपकी माताजी के लिए अनुकूल रहेगा तथा इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव महाराज की कृपा प्राप्त करने हेतु प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देने
की सलाह आपको दी जाती है। मित्रों, अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि में सूर्य का यह गोचर चंद्र राशि से प्रथम भाव में होगा, यानी आपकी ही राशि में यह गोचर होने वाला है। सूर्यदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अपनी उग्रता और अहंकार की भावना को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक हो जाएगा, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ने की संभावना है। आप बिना वजह आक्रामक होने लगेंगे। आप अपने आसपास के लोगों में खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते नजर आएंगे, जिससे आपके प्रियजनों को निराशा होगी। आप अपने बल और प्रयासों को उन्नति के लिए इस दौरान लगाएंगे। यह एक अच्छी बात है और इससे आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन आप अकेले चलने की प्रवृत्ति से ग्रसित हो सकते हैं, जो आपके लिए उचित साबित नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको टीम के एक सदस्य की तरह ही काम करना लाभदायक रहेगा। व्यावसायिक लाभ होने के योग बन सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा संयम रखना होगा। वैवाहिक जीवन में भी अहम की भावना से दूर रहकर जीवन साथी को महत्व देंगे तो सब कुछ सामान्य रहेगा। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको प्रतिदिन सूर्य अष्टक का पाठ करने की सलाह दी जाती है, ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके और सूर्य महाराज की कृपा प्राप्त होती रहे। मित्रों, अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस गोचर के प्रभाव से आपके विदेश जाने के योग खुलेंगे। यदि आप बहुत लंबे समय से विदेश यात्रा करना चाह रहे थे तो अब वह समय आ चुका है। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सही ढंग से धन का खर्च न करने से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान आपको शेयर बाजार में सोच समझकर निवेश करना चाहिए। हालांकि कुछ क्षेत्रों में निवेश करने से आपको लाभ के भी अवसर दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान तेज बुखार, सिरदर्द या आंखों में जलन जैसी समस्याएं आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान आपको कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचना चाहिए। अपने लोगों का विश्वासघात आपको परेशान कर सकता है और इसलिए किसी पर बिना सोचे पूर्ण रूप से भरोसा न करें। जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं या विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उन्हें इस गोचर का लाभ मिलेगा और धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। इस गोचर के दौरान आपको अपने घर में लाल फूल वाला पौधा लगाकर प्रतिदिन उसे जल से सिंचित करना चाहिए, ताकि सूर्य भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। मित्रों, अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए सूर्य देवता एक मुख्य ग्रह हैं, क्योंकि ये आप के ही राशि के स्वामी हैं और सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होने से यह आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह गोचर कई मामलों में अति लाभकारी सिद्ध होगा। सूर्य का एकादश भाव में गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला माना गया है। आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। जिस काम को आप करना चाहेंगे वह काम आपको प्रशंसा दिलाएगा, लोकप्रियता भी दिलवाएगा और प्रतिस्पर्धा में आपको आगे रखेगा, तथा साथ ही साथ आपकी महत्वाकांक्षा की भी पूर्ति करेगा। इस दौरान प्रबल धन लाभ के योग बनेंगे। आपको समाज के रसूखदार और सम्मानित लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके आपसी संबंध भी सुधरेंगे। प्रेम संबंधों में यह समय उतार चढ़ाव बढ़ा रह सकता है। यदि आप अपने आप को अधिक महत्व देने के बजाय अपने प्रीतम को महत्व देंगे तो यह समय आपके प्रेम जीवन को पुष्पित और पल्लवित करेगा। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो जीवन में किसी व्यक्ति की दस्तक सुनाई दे सकती है। आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी और विशेष लोग आपकी दोस्ती पसंद करेंगे। सामाजिक तौर पर यह समय आपको उन्नति दिलाएगा और आपके परिवार को भी उन्नति दिलाएगा।
आप धन प्राप्ति के खूब प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में बड़ी उपलब्धि होने की संभावना दिख रही है। सूर्य के इस गोचर के दौरान विशेष लाभ प्राप्त करने हेतु और सूर्य की कृपा बनाए रखने हेतु आपको उत्तम गुण वाला माणिक रत्न रविवार के दिन प्रातःकाल 8 बजे से पहले अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी हैं और यह आपकी राशि से दसम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपको अनुकूल फल प्रदान कर सकता है। यह गोचर काल आपको आपके कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता प्रदान करेगा। दसम भाव में सूर्य का दिग्बली होना आपको कैरियर में ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है या आपको किसी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान आपके व्यवसाय की भी अच्छी उन्नति होने की संभावना दिख रही है। आपका व्यापार विदेशों से भी बढ़ सकता है और विदेशी संपर्कों से आपको अपने कार्यक्षेत्र में लाभ हो सकता है। आप काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर काम का दबाव तो ही होगा, लेकिन वह आपको सफलता और उत्तम फल प्रदान करेगा। इस गोचर काल में पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उपेक्षा आप महसूस करते हैं, जिसके लिए समय समय पर आपको प्रयास करने चाहिए। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इसके साथ ही आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी और एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में आप अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। आपके मित्रों की भी संख्या में बढ़ोतरी होगी और कार्यक्षेत्र में आपके बहुत सारे मित्र बनेंगे जो आपकी सहायता करते नजर आएंगे। आपको किसी भी बात को लेकर अति आत्मविश्वासी होने के शिकार से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह गोचर आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होगा। इस गोचर के दौरान अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु और सूर्य भगवान की कृपा बनाए रखने हेतु आपको गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए। मित्रों, आप बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपके नवम भाव में होगा। भाग्य भाव में होने वाला यह गोचर आपके पिता से संबंधों को बिगाड़ सकता है और उनके स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस गोचर काल में आपको अपने पिता की सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। आपको समाज में मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन उसे आप एक नशे की तरह अपने सर पर न चढ़ाएं, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप किसी से अपेक्षाएं न रखें। इस दौरान लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, परंतु यात्राओं के दौरान आपको सावधानी रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा शारीरिक और मानसिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। तीर्थाटन करने में आपको सफलता मिलेगी और ईश्वर की शरण में जाने से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। नौकरी करने वाले लोगों को स्थानांतरण का आदेश हो सकता है। आपके कार्यों में कुछ विलंब भी हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और भाई बहनों से संबंध में उतार चढ़ाव के बीच सुधार होने की संभावना है। आपको जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा और थोड़ा अधिक संघर्ष करना होगा, तभी जाकर आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य का ये गोचर आपको समस्याओं को दरकिनार करके आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा और प्रेरित भी करेगा। सूर्य के गोचर के दौरान लाभ प्राप्त करने हेतु आपको सूर्य नमस्कार करने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य आपके दसम भाव के स्वामी ग्रह हैं और सूर्य का मिथुन राशि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में सूर्य का जाना
अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी। आपके छुपे हुए राज बाहर आने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि आपने पूर्व में कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें या सरकार को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो इस दौरान आपको कोई सरकारी नोटिस या टैक्स डिमांड नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में भी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी कर सकता है, जिससे आपकी मानसिक शांति भी भंग हो सकती है। आप मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं और आपको मानहानि का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस गोचर के दौरान सावधानी रखने की आवश्यकता है। आय को लेकर कोई गलत रास्ता ना चुनें, बल्कि सही रास्ते से आय आने दें, उसी में आपकी मानसिक शांति है और आपको लाभ भी प्राप्त होने की आशंका है। पारिवारिक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए घर में सुख शांति बनाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य को लेकर भी सजग रहें, ज़्यादा स्वाद वाला भोजन करने से बचें, क्योंकि इससे पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आप बुखार, पेट की खराबी या गले से संबंधित समस्याओं से भी पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए योग और ध्यान करें और ईश्वर की आराधना करें। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने की सलाह दी जाती है, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं और सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होने से यह आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर होगा। यह गोचर जीवन साथी के साथ संबंधों पर असर डालने वाला होगा। आपके जीवन साथी और आप दोनों में ही आपस में अहम टकराव से बच के रहना होगा, अन्यथा रोज़ लड़ाई झगड़े और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि गोचर प्रभाव से आपकी व्यावसायिक वृद्धि होने की संभावना है। आपका नेतृत्व कौशल भी बढ़ेगा, आप लोगों से काम कराने में सक्षम होंगे और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा, जिससे व्यावसायिक बाधाएं दूर होंगी। व्यावसायिक यात्राओं के दौरान थोड़ी सावधानी रखें और किसी से व्यर्थ उलझने की स्थिति से बचें। इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से कोई लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस गोचर के दौरान आपको तुलसी माता को प्रतिदिन रविवार को छोड़कर तुलसी माता को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। मकर राशि के जातकों की बात करें तो मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा। इस गोचर का सबसे ज़्यादा लाभ आपको यह होगा कि धन प्राप्ति के आपके मार्ग खुलेंगे। आपको कर्ज से मुक्ति पाने के भी योग बन रहे हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। नौकरी में आपकी स्थिति मौजूद होगी, लेकिन इस दौरान किसी से भी झगड़ा आदि करने से बचें, क्योंकि वह लंबा चल सकता है। स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो मजबूत रहेगी, जो आपको रोगों से लड़ने में बचाव करेगी, लेकिन फिर भी आप बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। इस दौरान कोशिश करें कि कोई आपको नया कर्ज ना लेना पड़े। मामा पक्ष से कहासुनी हो सकती है। आपको विदेश यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपको सराहना प्राप्त होगी और वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे। यदि आप अपने जीवन में कष्टपूर्ण समय से गुजर रहे हैं तो यह समय आपको मजबूती देगा और उन कष्टों से बाहर निकलने में मददगार साबित होगा। इस गोचर के दौरान आपको रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाने की सलाह दी जाती है, ताकि आपको इस गोचर का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान गोचर यह आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है। यह गोचर काल कोई नया कार्य शुरू करने के लिए अति अनुकूल रहेगा।
प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी से प्रेम और अंतरंग संबंधों की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अनुकूलता लेकर आएगा। आपको आपकी अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करने का भी अवसर प्राप्त होगा। आपको इस दौरान जीवन में किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता से भी बचना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं और आपकी कोई संतान है तो उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। इस दौरान आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे और आपको धन लाभ होगा। पेट की गड़बड़ी से उदर रोग हो सकते हैं, इसके लिए सावधानी बरतें। सूर्य के उस दौरान आपको रविवार के दिन गुड़, गेहूं और तांबे का दान करने की सलाह दी जाती है ताकि इस गोचर का आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। मित्रों, अंत में बात करते हैं मीन राशि के बारे में। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर मीन राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में होगा। यह आपके लिए षष्ठ भाव के स्वामी हैं। सूर्य का गोचर आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं कहा सकता। इससे आपके पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपकी माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखने की अति आवश्यकता होगी। आपकी कोई संपत्ति भी वाद विवाद में आ सकती है, जिससे परिवार में माहौल बिगड़ सकता है। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरीके से कर लें, अन्यथा वह विवादित संपत्ति हो सकती है। यदि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे और आपका संकल्प ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेगा। थोड़ा सा मानसिक तनाव आपके ऊपर रह सकता है, यह कार्य क्षेत्र में भी दिखाई देगा, लेकिन आप अपने काम को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लें, योग और ध्यान आदि का सहारा लें तो अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ से बचें और सामान्य बने रहें तो आपको सभी का प्यार और स्नेह प्राप्त होगा। मित्रों, इस गोचर के दौरान मीन राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि सूर्य चालीसा का पाठ करें और सूर्य के इस गोचर का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।